बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करता है जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों की प्रेजेंस में मूव करता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट हो, अगर हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग स्किल दिखाते हैं यहाँ पे। तो भाई मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बहुत ही बेकार सा बनाया, दोबारा बनाते हैं। ओके, ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल से एरिया सेम है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं ऐसे एक्स अंदर की तरफ को है। ठीक, एक्स मतलब ऐसे अंदर को जा रही है, इसके यहां भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, आप प्रोटॉन मान सकते हो, इट्स फाइन, हम इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माना है तो ई से ही दिखाएंगे इसको, और ये इस तरफ को जा रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुम लोग को याद हो तो जिस स्पीड से मूव करता है, जिस वेलोसिटी से, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज़ तुम लोग को याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वी कैन से कि करंट इस तरफ को है, और वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ को करंट है, इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस पे ऊपर को एक फोर्स लगेगा ऐसे F। ठीक, हम लोगों को पता है, हम लोग को ये चीज पता है दैट F इक्वल्स Q टाइम्स V क्रॉस B। ये तुम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये तो ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा। अब क्योंकि यहां पे सब कुछ 90 डिग्री पे भाई ऐसे मूव कर रहा है, 90 डिग्री का केस लिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। ओके, और यहां पे साइन 90 हो जाएगा। अभी साइन थीटा भी लिखा रहने दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, क्योंकि यहां पे जो चार्ज है वो E है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वी विल राइट सिंस charge is E and V equals drift velocity VD। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि हमने सिर्फ उन्हीं सिंबल से रिप्लेस किया, हमने कुछ फॉर्मूला नहीं चेंज किया है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F equals E VD B साइन थीटा। ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला, बहुत आसान। अच्छा, अब हमने मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, याद रखना दिस, हम इसको F डैश मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कह दें कि नंबर ऑफ लेटस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम वो है, हम दिखा देते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और अभी ये बताते हैं क्या लिखा है मैंने। देखो, ये चीज समझने के लिए हमने माना है, यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं, n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन लेंथ L। तो ये हमने आर्बिट्ररी अपने हिसाब से मान लिए L लेंथ। तो L लेंथ में n इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N, और स्मॉल n जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो अगर हम लोग L लेंथ की बात करें, इसको L लेंथ मान लेते हैं, तो L लेंथ में जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू लेंथ। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा
एरिया इंटू लेंथ। तो भाई अगर मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स से, तो x में कितने होंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v में कितने होंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ वॉल्यूम कितनी है, a इंटू एल। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये यहाँ लिख लेते हैं सिंस, ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको दोबारा क्यों लिखें, ठीक है, ये इस वजह से हो गया, ठीक है। ओके इसके बाद अगर एक भाई सारे इलेक्ट्रॉन पे ऊपर कोई फोर्स लगेगा, अगर हमने अभी निकाला था कि एक इलेक्ट्रॉन पे ऊपर को फोर्स लग रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे ऊपर को फोर्स लगेगा, क्योंकि सबका नेगेटिव चार्ज है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेम होगी सबकी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम मानते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तो n इलेक्ट्रॉन पे सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे एंड टोटल फोर्स विल बिकम, तो यहां पे लिखेंगे द नेट फोर्स experienced by the conductor ठीक। अब हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का तो हमने निकाल लिया, तो F जो होगा ये हो जाएगा नेट फोर्स, जो जाए F डैश इंटू एन, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे F डैश तो n इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि सारी डायरेक्शन फोर्स की सेम है। तो भाई यहां तक हो गया। अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू और F डैश की वैल्यू दोनों रख देते हैं, तो क्या बनेगा, पहले n की वैल्यू रख देते हैं, n इंटू ए इंटू एल, और F डैश की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी E वी डी बी साइन थीटा, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ दिखाया है, वैसे कोई भी एंगल मान सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे नोट करो, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, बहुत आसान है, अभी थोड़ा सा बचा है। सबने लिख लिया होगा। अब देखो भाई हम लोग सिर्फ रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला कहीं सुना सुना लग रहा है ना, ये कहीं देखेला लग रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स एन ई ए वी डी, तुम लोगों को याद हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन से आया था ये, तो ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो F हो जाएगा एन ई ए वी डी, अलग लिख लिया, और बाकी क्या बचा, एल बी साइन थीटा, ये बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया I, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो F का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I एल बी साइन थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन गया। पहले तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो, पॉज करो और जल्दी से, और इसके बाद इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहीं पे लिख देता हूं, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह लिखा था ना, साइन थीटा लगा दिया था तो क्रॉस प्रोडक्ट हट गया था और मैग्नीट्यूड की बात थी, इसका उल्टा कर दें, साइन थीटा हटा दें और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बना दें, तो F हो जाएगा I टाइम्स L क्रॉस B। ये बन गया फॉर्मूला, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक्चुअली इसी फॉर्मूले का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पूरे कंडक्टर की बात करते हैं। तो जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ओके, तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हम लोग को याद रखनी है। पहला कि तब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी जब थीटा बीच में होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाएं या एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। और मैक्सिमम कब लगेगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 190 डिग्री पे, तो अगर दोनों के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो तुम लोग चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो, बट अदरवाइज ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके सिर्फ हम लोगों को अब न्यूमेरिकल बचे हैं करने। ओके, एक टॉपिक बचा है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।